अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार। और आज की इस वीडियो में सर सैयद गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कराची के फर्स्ट ईयर इंग्लिश और केमिस्ट्री के पेपर को मैं डिस्कस करूंगा। तो जो प्रीलियम पेपर हुआ है 2026 में इनका, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर इंग्लिश का पेपर है न्यू मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग। उसके बाद वीडियो के एंड में केमिस्ट्री के पेपर को डिस्कस करूँगा, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं जो मुझे देख रहे हैं, कंप्यूटर साइंस के देख रहे हैं या आर्ट्स वाले देख रहे हैं, तो वो इंग्लिश के पेपर सॉल्व करते हैं और केमिस्ट्री के लेक्चर सिर्फ वही देखते हैं जो प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल के होते हैं। तो इसलिए मैंने शुरू में सोचा है कि मैं इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करा दूं, उसके बाद जो है वो हम केमिस्ट्री के भी एंड में सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो डेली बेसिस पर मैं डिफरेंट कॉलेजेस के कोचिंग सेंटर्स के पेपर सॉल्व कर रहा हूं। अगर आप मेरी वीडियोस की प्लेलिस्ट देखेंगे फर्स्ट ईयर कॉलेज और कोचिंग सेंटर के पेपर्स की, तो आपको काफ़ी सारे उसके अंदर जो है वो पेपर्स मिलेंगे और हर साल सॉल्व कर रहा हूँ 2020 से कंसेक्यूटिव। ये 6 साल से मैं रेगुलरली इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये मैं करता हूँ ताकि उनकी प्रैक्टिस अच्छी तरह हो सके और ना सिर्फ पेपर उनको मिल जाए इन कॉलेजेस के, बल्कि उसके आंसर्स भी उनको अंदाज़ा हो जाए कि वो क्या है, ताकि कोई भी स्टूडेंट जो है वो गलत पेपर करके ना आए और अच्छी तरह से पेपर करके आए। तो इससे पहले कि वीडियो को स्टार्ट करें, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वो तमाम वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, उसको लाजमी सेव करें सर नसीम जुल्फ़िकार के नेम से 0300-215-2272। तो ये नंबर आप सेव कर लें। अगर आपको कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ी, आपको कोई नोट्स चाहिए किसी सब्जेक्ट के पीडीएफ में, या मेरे सॉल्व टारगेट पेपर चाहिए जो बोर्ड में 80% तक आते हैं, 90% तक आते हैं हर साल, अल्लाह का करम है, तो आप मुझसे इसकी पीडीएफ जो है वो ले सकते हैं और बहुत ही स्मॉल मिनिमम कॉस्ट पर, जो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए अफोर्डेबल होगा, मैं उसको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो बेटा ये सबसे पहले हम जो है वो एमसीक्यूज़ को स्टार्ट कर, थोड़ा सा ब्लर पेपर है बट कोशिश करते हैं कि समझ में आ जाए। तो फर्स्ट एमसीक्यू इज लेसन स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन इज रिटन बाय डैश। स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन जो चैप्टर है उसको किसने लिखा है, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो दिस इज बुकर टी वॉशिंगटन। तो उसको बुकर टी वॉशिंगटन ने लिखा है, तो मैं करेक्ट ऑप्शन को टिक मार्क कर दे रहा हूँ। सेकंड है द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब राइट इज डैश। राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट, बी ऑप्शन। थर्ड है द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ गुड इज डैश। गुड की सुपरलेटिव डिग्री क्या है, गुड की सुपरलेटिव डिग्री होती है, अच्छा ये चारों ही गलत है। गुडेस्ट लिखा हुआ है, बेटर लिखा हुआ है, बेस्ट मोर लिखा हुआ है, गुड लिखा हुआ है, तो ये चारों ही ऑप्शन गलत हैं। ये जो सर सैयद कॉलेज में आए प्रीलियम में, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा बेस्ट, ठीक है। इसको एक नए ऑप्शन में आए थे ई ऑप्शन, ठीक है बेटा, तो ये इसका बेस्ट होगा। गुड बेटर बेस्ट, ये गुड की हमारे पास अलग अलग डिग्रीज हैं। फोर्थ है क्रेटॉन बिलोंग्स टू अनदर डैश। क्रेटॉन किससे बिलोंग करता था, एक दूसरे प्लेनेट से बिलोंग करता था, बी ऑप्शन। फिफ्थ है बाउंडलेस एंड बेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। बाउंडलेस एंड बेयर, अब ये देखो दोनों बी से स्टार्ट हो रहे हैं कॉन्सोनेंट साउंड से, तो ये एलिट्रेशन है, सी ऑप्शन, ठीक है। सिक्स है द पोम डोंट क्विट इंकरेजेस डैश। डोंट क्विट जो पोम है वो क्या इंकरेज करती है, दैट इज परसिवेरेंस, ठीक है, बी ऑप्शन। सेवंथ है द प्रीफिक्स डिस मीन्स डैश। डिस का मतलब होता है नॉट। एट्थ है द वर्ड सेज मीन्स डैश। सेज का मतलब होता है एक वाइस पर्सन, एक अक्लमंद इंसान, तो इसका हो जाएगा हमारे पास जो है वो ए ऑप्शन, वाइस। नाइन्थ है शी सैंग ब्यूटीफुली, द वर्ब इज डैश। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट मिसिंग है, तो ये हमारे पास इन ट्रांजिटिव वर्ब है, सैंग, सिंग, सैंग, संग। तो ये सैंग इसकी सेकंड फॉर्म है, चूंकि ऑब्जेक्ट मिसिंग है दैट्स वाई ये हमारे पास इन ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। टेंथ है अकॉर्डिंग टू कायदे आज़म यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन आर एसेंशियल फॉर डैश। तो दे आर एसेंशियल फॉर प्रोस्पेरिटी, खुशहाली। 11th है द पोम लूसी गिरे इज अ डैश। लूसी गिरे एक बैलड है, एक हमारा जो है ये दैट इज नॉर्दर्न बैलड है। 12 है क्रेटॉन कॉल्स ह्यूमन डैश। क्रेटॉन्स ह्यूमंस को क्या कहता था, प्रिमिटिव, सी ऑप्शन, कि वो बड़े कदीम लोग हैं, इंसान जो है दुनिया के। 13th है द वर्ड फ्रेजाइल मीन्स है। फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक, वीक, सी ऑप्शन। 14th है सिंगापुर इज नोन एज डैश। सिंगापुर को जाना जाता है मिस्टर क्लीन के नाम से, ए ऑप्शन। 15th है द थर्ड स्टेप इन राइटिंग प्रोसेस इज डैश, ओके। अब ये किस चैप्टर से लिया गया है, ये तो किसी भी चैप्टर से लिया गया नहीं है। 15th आई थिंक ये पता नहीं कहाँ से निकाला गया है, तो ये 15th जो है वो आउट ऑफ कोर्स है, आउट ऑफ कोर्स एमसीक्यूज है। थर्ड स्टेप इन राइटिंग प्रोसेस, ड्राफ्टिंग, प्रूफ रीडिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग, पब्लिशिंग। आई डोंट नो व्हाट विल बी द आंसर हियर, तो इसको आप लीव आउट कर सकते हैं, दिस इज नॉट एन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज।
16th है द ऐसे सेल्फ रिलायंस इज रिटन बाय डैश। सेल्फ रिलायंस मतलब खुद पे भरोसा, उसको किसने लिखा है? एमर्सन ने लिखा है, राल्फ वॉल्डो एमर्सन जो अमेरिकन राइटर है। इसके बाद 17th है द लोन एंड डेवल सेंड्स इज फ्रॉम डैश। तो लोन एंड लेवल सेंड स्ट्रेच फॉर अवे, ये ओzymandias की लाइन है, सी ऑप्शन। 18th है द प्लूरल ऑफ चाइल्ड इज डैश। चाइल्ड का प्लूरल कौन क्या हो सकता है? चिल्ड्रन, उसका प्लूरल है, सी ऑप्शन हो जाएगा जी। 19th है चूज करेक्ट मॉडल ऑफ फॉर पास्ट एबिलिटी। पास्ट को एबिलिटी के बताने के लिए कौन सा मॉडल यूज किया जाता है? कुड यूज किया जाता है। 20 है द एबट ऑफ कैंटरबरी रिसीव्ड अ डैश, रिसीव्ड अ पार्डन फ्रॉम गुड किंग जॉन, बी ऑप्शन। तो बेटा ये 20 एमसीक्यूज हो गए। अब आते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी के दो पार्ट है, B1 B2। B1 में क्वेश्चन आंसर है, तो ये क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, इसमें 6 क्वेश्चन आपको करने हैं। जैसे कि आपको पता है कि शुरू के जो 4 क्वेश्चन है 1 से लेकर 4 तक, शुरू के जो 4 क्वेश्चन है 1 से लेकर 4 तक, ये आपके पास आए हैं प्रोज से। उसके बाद 5 6 7 ये हमारे पास आया है, दैट इज फ्रॉम लाइक पोइट्री, पोम सेक्शन से। और लास्ट के जो हमारे पास 3 आए हैं वो प्ले से आए। तो आप क्या कर सकते हैं? प्रोज द प्ले, पोम और प्ले को आप कंप्लीट कर लें, प्रोज आप टोटली लीव आउट कर सकते हैं, इससे आपके 6 सवाल आराम से निकल जाएंगे, ठीक है। इसी तरह सेक्शन B2 हमारे पास ग्रामर है, प्रूफ रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड री राइट इट। तो शी डिड नॉट न्यू वेयर वॉज ही गोइंग। तो शी डिड नॉट न्यू नहीं होगा, ये होगा शी डिड नॉट नो। डिड नॉट आ गया तो सर फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी। वेयर वॉज ही गोइंग नहीं होगा, ये हो जाएगा सिर्फ वेयर ही वॉज गोइंग। एंड शी आस्क्ड दैट कैन यू हेल्प मी फाइंडिंग द एड्रेस, आई विल थैंकफुल टू यू। तो ये शायद ही आस्क्ड दैट, तो ये शी आस्क्ड दैट नहीं होगा, शी आस्क्ड इफ होना चाहिए अगर ये इंटरोगेटिव, अगर ये हमारे इनडायरेक्ट है। शी आस्क्ड इफ यू कुड हेल्प मी, बल्कि शायद इसको इस तरह से बना दिया जाए, शी आस्क के साथ दैट हटा दो, दैट हटाने के बजाय इसको कॉमा लगा दें, उसके बाद इनवर्ट कॉमा शुरू कर दें, ठीक है। सी को कैपिटल कर लें, कैन यू हेल्प मी फाइंडिंग द एड्रेस, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दें, आई विल थैंकफुल टू यू, तो ये विल के साथ भी आएगा, आई विल बी थैंकफुल टू यू। थैंकफुल नहीं होता, थैंकफुल किसी इंसान के लिए नहीं यूज़ करते, थैंकफुल तो डायरेक्ट हम कहते हैं खुदा के लिए, इसको हम ग्रेटफुल यूज़ करेंगे, आई विल बी ग्रेटफुल टू यू, उसके बाद इनवर्ट कॉमा क्लोज कर लेंगे। तो काफ़ी सारी गलतियाँ। तो मैं स्टूडेंट से यही कहता हूँ बेटा कि ये क्वेश्चन अटैम्प्ट ना करें बोर्ड एग्जाम में प्रूफ रीडिंग का, इसमें 50 तरह के मिस्टेक हम बना सकते हैं, ठीक है, अगर हम चाहें तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है स्टूडेंट्स के लिए। 12 है इंसर्ट सुटेबल मॉडल वर्ब, यू डैश रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ऑब्लिगेशन है। अब ऑब्लिगेशन है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? शुड, तो ये यू शुड रेस्पेक्ट योर एल्डर्स हो जाएगा। शी डैश सॉल्व द प्रॉब्लम इजली, एबिलिटी लगानी है तो कैन लगा देंगे ब्लैंक्स में। सी है स्टूडेंट्स डैश नॉट ब्रिंग मोबाइल इन द एग्जामिनेशन, प्रोहिबिशन है, तो स्टूडेंट्स मस्ट नॉट, प्रोहिबिशन रोका जा रहा है तो मस्ट आ जाएगा, मस्ट नॉट ब्रिंग करके। अच्छा परमिशन है डैश आई कम इन, तो ये हो जाएगा मे आई कम इन। इसके बाद नरेशन हमारे पास है, अली सेड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम्स, तो इसका क्या बन जाएगा? उसका बन जाएगा अली सेड दैट ही वॉज प्रीपेयरिंग फॉर हिज एग्जाम्स, और लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा। बी है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स वर्क हार्ड, ये एडवाइस है, द टीचर advised the students to work hard। उसके बाद नेक्स्ट है सी है, शी सेड अलास आई हैव लॉस्ट माई पर्स, तो ये हो जाएगा शी, अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो शी एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, कॉमा हटेगा, दैट लगेगा, तो ये आई चेंज हो जाएगा शी से, तो शी हैड लॉस्ट, अब माई पर्स है तो ये क्या हो जाएगा? हर पर्स हो जाएगा, दैट सिंपल। नेक्स्ट है ही सेड टू मी वेयर आर गोइंग, तो ये हो जाएगा ही
आस्क्ड मी वेयर आर यू गोइंग है तो वेयर आई वॉज गोइंग, ये हो जाएगा फुल स्टॉप। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है यूजिंग सुटेबल वर्ड्स। तो ब्लैंक्स को हमें फिलअप करना है सुटेबल वर्ड्स की मदद से। 14th है हमारे पास ये। अफेक्ट है, इफेक्ट है, इम्पैक्ट है, थ्रेट है। स्पोकिंग हैज अ बैड डैश ऑन हेल्थ, बैड इफेक्ट हो जाएगा ई से। क्लाइमेट चेंज इज अ सीरियस, ये थ्रेट हो जाएगा। द डिसीजन विल डैश अवर फ्यूचर प्लान्स। ओके अच्छा डी क्या है, द टीचर स्पीच मेड अ स्ट्रॉन्ग। अच्छा यस, ये ऊपर वाले का ये हो जाएगा अफेक्ट और नीचे वाले का इम्पैक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके करेक्ट आंसर्स हो गए। 15th है डू एज डायरेक्टेड, दे आर प्लेइंग क्रिकेट चेंज द वॉइस। तो ये हो जाएगा क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम। बी इफ आई वर रिच, कंप्लीट द सेंटेंस, सो आई वुड बाय अ लैम्बोर्गिनी। तो ये सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है, मैंने कंप्लीट डिटेल लेक्चर बनाया हुआ है कंडीशनल सेंटेंस के ऊपर, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, सी है शी कंप्लीट्स हर वर्क केयरफुली, पुट एडवर्ब ऑलवेज करेक्टली। तो ये ऑलवेज कहाँ लगेगा, तो ये शी ऑलवेज, तो शी के बाद लग जाएगा, तो ये हो जाएगा शी ऑलवेज कंप्लीट्स हर वर्क केयरफुली। डी है ही वॉज टायर्ड, ही फिनिश हिज वर्क, ही वॉज टायर्ड बट ही फिनिश हिज वर्क, तो बट आ जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। सेक्शन सी है हमारे पास है, इसमें सीवी लिखनी है, सीवी कर लेंगे। यहाँ पर ऐसे है कंपेयर एंड कंट्रास्ट, वो कर लेंगे, कोई एक करना है। फॉर्मल रिपोर्ट राइटिंग पे भी लेक्चर मैंने बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं उसको। अच्छा सीन कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। तो ये द लेक वॉज कॉम एंड पीसफुल, ये वंस मोर द लेक से लिया गया। क्वेश्चन 1 में हमसे पूछ रहे हैं कि टाइटल और राइटर ऑफ द पैसेज का नाम। तो टाइटल तो हमारे पास हो गया, दिस इज वंस मोर टू द लेक। राइटर कौन है, राइटर इसके हैं ई बी वाइट, ये एल्विन ब्रूक्स वाइट भी जिनका फुल नेम है, ये उसके राइटर हैं। व्हाट वर द चिल्ड्रन डूइंग, बच्चे क्या कर रहे थे। वैसे ये तो आई थिंक सीन कॉम्प्रहेंशन तो नहीं है। द लेक वॉज काम एंड पीसफुल, द सनलाइट ग्लिटर्ड ऑन द क्लियर वाटर एंड द चिल्ड्रन वर स्विमिंग हैप्पीली नियर द शोर, अ जेंटल ब्रीज वॉज ब्लोइंग एंड एवरीथिंग लुक फ्रेश एंड ब्यूटीफुल। ये तो आई थिंक वंस मोर टू द लेक्स में ये लाइन्स नहीं थी। ये लाइन्स आई डोंट नो कि कहाँ से ली गई हैं, बट आई डोंट नो कि लाइन्स सीन कॉम्प्रहेंशन में ये नहीं कहलाएगी, तो अनसीन ही हो गया, क्योंकि एग्जैक्ट ये लाइन्स नहीं, अगर आप बुक में चेक करें तो। ठीक है, आई डोंट नो कि ये कहाँ से टीचर ने लिया है सरसीगत गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज की। ठीक है, तो वैसे हम यहाँ से बता सकते हैं व्हाट वर द चिल्ड्रन डूइंग, तो ये सिंपल द चिल्ड्रन वर स्विमिंग हैप्पीली नियर द शोर, ये सेकंड का आंसर हो गया। थर्ड है मेंशन 3 क्वालिटीज ऑफ द लेक डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज। जैसे पहला क्या है, द लेक वॉज काम, ये पहली क्वालिटी है। दूसरा है कि पीसफुल था। तीसरा है लुक्ड फ्रेश एंड ब्यूटीफुल, फ्रेश हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, सारी क्वालिटीज आ गई, तो ये थर्ड भी हो जाएगा। फोर्थ है क्लासिफाई द वर्ड क्लास ऑफ काम एंड वाटर। ओके, काम तो हमारे पास ये हमारे पास एडजेक्टिव हो गया, एंड हमारे पास जो है वो कंजंक्शन हो गया, वाटर हमारे पास क्या हो गया, नाउन हो गया। फ्रेश को डिफाइन करना है, लास्ट ये हमारे पास है नियर द शोर, साहिल के किनारे, इसका मतलब हो गया नियर द कोस्ट। नेक्स्ट है जेंटल ब्रीज, मतलब कि स्लो एयर, स्लो मूविंग एयर, जेंटल ब्रीज इसको कहा जाता है। हल्की हल्की हवा जो मूव करे। ग्लिटर्ड ऑन मतलब होता है ट्विंकल, चमकना। ठीक है, तो ये कंप्लीट पेपर हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया, ये सरसीगत गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज का। अब उसका केमिस्ट्री का पेपर भी है यहाँ पर, ये तो ये यहाँ पर एमसीक्यूज इसके यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, मैं आपको उसको आंसर्स करा देता हूँ इसके भी, जिस तरह से इसके कराएं। ठीक है, थोड़ा सा ब्लर है, तो मुझे इसी तरह का पेपर ये मिला है, तो इसी लिहाज से उसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है क्वांटम नंबर वैल्यूज फॉर 3D ऑर्बिटल्स आर डैश। एन की वैल्यू 3 हो गई और एल की वैल्यू हमारे पास इसके अंदर हो जाएगी 2, एन इक्वल 3, एल इक्वल टू 2। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है,
तो ये मैं मार्क आउट कर दे रहा हूँ करेक्ट आंसर्स। सेकंड है दिस नंबर हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर। किस नंबर में 4 सिग्निफिकेंट फिगर है? ये जो बी ऑप्शन है इसमें हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। थर्ड है दिस मॉलिक्यूल हैज द मैक्सिमम बॉन्ड एंगल। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मैक्सिमम बॉन्ड एंगल है जो कि कितना है 180 डिग्री है, 180 डिग्रीज है। ठीक है, सो फॉर काफी आसान है। फोर्थ, कैपिलरी रिएक्शन ऑफ लिक्विड इज ड्यू टू डैश। कैपिलरी रिएक्शन होता है बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, डी ऑप्शन। फिफ्थ है दिस इज नॉट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ये चैप्टर 11 में आपने पढ़ा होगा थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर। एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है और एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है अमाउंट पर। अब अमाउंट पर इनमें से कौन डिपेंड करती है? नॉट एन एक्सटेंसिव, जो डिपेंड नहीं करती है अमाउंट पर, तो वो हमारे पास हो जाएगी विस्कोसिटी। विस्कोसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, ये इंटेंसिव है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट है। 6 से रेट इक्वेशन दी हुई है, रेट लॉ दिया हुआ है। कीपिंग द अदर कंडीशन सेम इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ NH सीरीज इंक्रीज बाय 4 टाइम्स देन द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डैश। तो 4 के स्क्वायर के लिहाज से बढ़ेगा, तो 4 का स्क्वायर 4 4 का 16, तो 16 टाइम्स हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन उसका। क्योंकि रेट लॉ आप देख सकते हैं यहाँ 2 नीचे लगा दिया उन्होंने, 2 यहाँ पर स्क्वायर में लगा हुआ। ठीक है। 7th है इफ थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ अ कंपाउंड इज 20 ग्राम, इट्स एक्चुअल यील्ड इज 16 ग्राम, द परसेंटेज यील्ड ऑफ कंपाउंड इज डैश। अब ये तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा परसेंटेज यील्ड का, तो उसके लिए वी हैव टू यूज अ कैलकुलेटर। ओके ओके, तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला क्या है, ऊपर हम लिख देते हैं 16, नीचे लिख देते हैं 20 और मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 100 से, तो ये 80 हमारे पास परसेंटेज यील्ड आ गई। मतलब ऊपर हमारे पास जो है वो आ जाएगी इसमें एक्चुअल यील्ड, नीचे आ जाएगी थ्योरेटिकल यील्ड, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ये सामने आपकी कैलकुलेटर ओपन है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर किस तरह से इसको कैलकुलेटर में सॉल्व किया जाएगा। तो इसका ए आंसर हमारे पास करेक्ट हो गया। ठीक है, 80% इसका परसेंटेज यील्ड आ गया। क्वेश्चन 8 है व्हाट विच ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं, तो CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। 9th, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू डैश। तो रिलेटिव लोअरिंग किसके बराबर होती है? वेपर प्रेशर की। ठीक है, उसका मतलब यहां पर कहा जा रहा है कि P अपॉन P नॉट, P अपॉन P नॉट ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये किसके बराबर है? ठीक है, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड किस चीज़ पर करती है? जो मोल फ्रैक्शन हमारे पास सॉल्यूट का होता है। जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का होगा उतना ही ज़्यादा हमारे पास लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा। तो ये हो जाएगा हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, बी ऑप्शन। 10th है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मीथेन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा बिकॉज कार्बन इज नॉट अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। 11th है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इन KMnO4। अब KMnO4 में आराम से निकाला जा सकता है, अगर मैं यहाँ पर निकाल कर दिखा दूँ आपको, ये रहा KMnO4। तो पोटेशियम का +1 हो गया, ऑक्सीजन का -8 हो गया, तो Mn का आ गया +7, तो ये +7 आंसर हो गया, ए ऑप्शन। 12th NaCl व्हेन एडेड टू एक्वस सिल्वर क्लोराइड सोल्यूशन, ये कॉमन एन इफेक्ट है। इससे क्या होगा? सिल्वर क्लोराइड की जो सॉल्युबिलिटी है बिल्कुल खत्म हो जाएगी, तो ये हो जाएगा डिक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl। 13th द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इन एसिडिक सॉल्यूशन। मिथाइल ऑरेंज का क्या होता है? RYO, रेयो होता है ना, RYO एसिड बेस न्यूट्रल। तो एसिडिक सॉल्यूशन में किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है। 14th है नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर इज कॉल्ड। ये हमारा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है चैप्टर 2 से, वन ऑफ द रूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। 15th एब्सोल्यूट जीरो इज रेफर टू अ टेम्परेचर ऑफ डेथ। 273 हमारे पास ये होता है, सॉरी 0 केल्विन होता है और माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस होता है, तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16th है हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम एंड इट्स वॉल्यूम डज नॉट चेंज इज इक्वल टू डैश। मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करें, वॉल्यूम चेंज होगा तो जितना हीट एब्जॉर्ब होगा वो सारा का सारा इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। ये कुछ केस हमारे पास है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का चैप्टर 11 के अंदर। 17th एटॉमिक क्रिस्टल्स आर आल्सो कॉल्ड एज डैश क्रिस्टल। एटॉमिक क्रिस्टल और किस क्रिस्टल को कहते हैं हम लोग? मेटालिक, नॉन मेटालिक, इंसुलेटर, ये मेटालिक क्रिस्टल को कहा जाता है एटॉमिक क्रिस्टल। ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गए सारे। उसके बाद ये सेक्शन भी हमारे पास है, इसमें जो कंप्लीट अगर हम देखें ना इसके अंदर, अगर इसको हम ऑब्जर्व करें
तो इसमें जो न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करता हूँ, लेकिन न्यूमेरिकल सारे बुक के ही हैं। जैसे थर्ड न्यूमेरिकल आया, ये बुक का है प्रेसिपिटेशन का। पीएच वाला न्यूमेरिकल ये भी बुक का है। ये जो हमारे पास आया और करके, इसमें डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का है, बुक से न्यूमेरिकल है। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी आसान सी आई हुई है, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसमें कुछ भी मतलब मुश्किल मुझे नहीं लग रहा। रेट लॉ भी जो क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, ये भी बुक से आया हुआ है। ये जो एल्यूमिनियम वाला रिएक्शन है, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो ये भी बुक से रिएक्शन है। हीट ऑफ फॉर्मेशन का जो न्यूमेरिकल आया है वो भी बुक से है, चैप्टर नंबर 11 के अंदर से। तो बाकी आई थिंक कि जो हमारे पास ये जो बैलेंसिंग आई हुई है रिडॉक्स रिएक्शन की चैप्टर 12 से, तो वो भी बुक से ही है। मतलब कुछ न्यू क्वेश्चन उन्होंने नहीं डाला है, तो ये सब मैंने अपने लेक्चर में ऑलरेडी सॉल्व कराया हुआ है। तो इसमें कराऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा एक्स्ट्रा, तो मैंने एमसीक्यूज कंप्लीट सॉल्व कर दिया है। तो बेटा ये कंप्लीट हमारा पेपर था। तो इससे पहले कि लेक्चर ऑफ करने से पहले व्हाट्सएप नंबर दोबारा मैं आपको बता दूँ, 0300-215-2272। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स रिक्वायर हैं, टारगेट पेपर सॉल्व अनसॉल्व चाहिए, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। कोई भी आपको नीड है बोर्ड एग्जाम के लिहाज से, आप उससे कॉन्टैक्ट करें, इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है। तो बस यही चीज़ थी। बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।